हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं एक चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परितः घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज। यह एक फिगर देखें ध्यान से। यह एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र बी। इसमें अक्ष के परितः एक कुंडली बनी हुई है ए बी सी डी। ए बी सी डी यह कुंडली है। यह कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी। घूमने के कारण इसके सिरों के बीच में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न होगा। हम लोगों को इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है। जब किसी कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में, जैसा आप देख रहे हैं, जब किसी कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में एक अक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है, यह इसका एक्सिस है, इस अक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है, तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है। यह कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या आप देख रहे हैं। जब यह कुंडली घूमेगी तो लगातार फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। कुंडली के द्वारा फ्लक्स रेखाएं कटेंगी। जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा और वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस धारा की दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ से ज्ञात कर सकते हैं। तो जब किसी कुंडली को किसी एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में अक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है तो लगातार फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और जिसके कारण एक धारा बहने लगती है। इस धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। मान ले रहे हैं, माना तार है, कोई n फेरों वाला कोई तार है। माना तार के कैपिटल N फेरे की एक कुंडली ए बी सी डी। माना तार के कैपिटल N फेरे की एक कुंडली है ए बी सी डी। ठीक है। एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी। देखें यहां पे यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है बी। एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में क्षेत्र के लंबवत, क्षेत्र के लंबवत क्षैतिज अक्ष, क्षेत्र के लंबवत क्षैतिज अक्ष के परितः, क्षैतिज अक्ष के परितः दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज दिशा में कोणीय वेग ओमेगा से घुमाई जा रही है, घुमाई जा रही है। देखें फिगर, सेकेंड वाला फिगर। इसमें तार के कैपिटल N फेरों की एक कुंडली है ABCD। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में क्षेत्र के लंबवत अक्ष के परितः दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, ठीक है, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज
दिशा में कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जा रहा है, कोणीय वेग ओमेगा से इसको घुमाया जा रहा है। मान ले रहे हैं कि प्रारंभ में कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत है, ठीक है। इस तरह से तल जो है बल रेखाएं जा रही हैं और तल जो है लंबवत है। शुरू में स्टार्ट में मान ले हैं प्रारंभ में कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत है, इधर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं और तल जो है हमारा लंबवत है। तो इस समय क्या होगा, मैक्सिमम बल रेखाएं जो हैं इससे होकर गुजरेंगी, क्योंकि इस समय तल क्या है, लंबवत है। ठीक है, तो माना प्रारंभ में कुंडली का तल जो है चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के लंबवत है। इस स्थिति में कुंडली के तल से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या अधिकतम होगी, ठीक है। फ्लक्स रेखाएं इधर जा रही हैं और तल जो है लंबवत होगा, तो गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या अधिकतम होगी, ठीक है। जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, जब यह कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी, ठीक है, घूमती है, तो कुंडली से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं भी परिवर्तित होती है। तो जब यह कुंडली घूमेगी तो इससे गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में भी परिवर्तन होगा। मान ले रहे हैं, ठीक है, टी सेकेंड में कुंडली थीटा कोण घूम जाती है। देखें ध्यान से फिगर दूसरा, टी सेकेंड में कितना घूम रही है, थीटा कोण। तो माना कुंडली कुंडली टी सेकेंड में थीटा कोण घूम रही है, कुंडली जो है टी सेकेंड में कितना कोण घूम रही है, थीटा कोण घूम रही है, ठीक। इस क्षण कुंडली के तल पर खींचा गया लंब, ठीक है, इस क्षण कुंडली के तल पर खींचा गया लंब कामा फ्लक्स रेखाओं के साथ थीटा कोण बनाता है, ठीक है। फ्लक्स रेखाओं के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। फिगर देखें, ये फ्लक्स रेखाएं हैं और कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। माना कुंडली टी सेकेंड में कितना कोण घूम जाती है, थीटा कोण घूम जा रही है। इस क्षण कुंडली के तल पर खींचा गया अभिलंब, यह देखें कुंडली का तल है, इस पर यह खींचा गया अभिलंब है। इस अभिलंब खींचा गया अभिलंब फ्लक्स रेखाएं हैं, इसके साथ थीटा कोण बना रही है, ठीक है। तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी कुंडली के तल के लंबवत घटक बी कॉस थीटा। देखें फिर ध्यान से, ये आपका कुंडली के तल का लंबवत घटक जो है बी कॉस थीटा है, ठीक है। यदि कुंडली के तल का क्षेत्रफल ए, कुंडली के तल का क्षेत्रफल कैपिटल ए हो, तब इस क्षण कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो यदि कुंडली के तल का जो क्षेत्रफल है या कुंडली तल जो है इसका एरिया क्षेत्रफल कैपिटल ए हो, तो इस समय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा,
तो चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। ठीक है, इस समय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब चूंकि कुंडली जो है कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, कुंडली जो है कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, तो थीटा क्या होगा, अतः थीटा बराबर ओमेगा टी। थीटा बराबर क्या होगा, ओमेगा टी। ठीक है, इसलिए फाई बराबर बी ए कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी, तो फाई बी बराबर हो गया बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो आपने देखा कि तार है जो एन फेरों की एक कुंडली एबीसीडी, एन फेरों की कुंडली है एबीसीडी, यह एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के लंबवत क्षैतिज दिशा में क्लॉकवाइज दिशा में कोणीय वेग ओमेगा से घुमाई जा रही है। ठीक, मान ले रहे हैं कि कुंडली टी सेकंड में थीटा कोण घूम जा रही है, कुंडली टी सेकंड में थीटा कोण घूम जा रही है। इस समय कुंडली के तल पर खींचा गया अभिलंब जो है, कुंडली के तल पर खींचा गया अभिलंब या लंब फ्लक्स रेखाओं के साथ थीटा कोण बनाता है। फ्लक्स रेखाओं के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। इस कुंडली है, इसके तल पर यह खींचा गया लंब है, कुंडली के तल पर खींचा गया लंब यह फ्लक्स रेखाओं के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी है, कुंडली के तल के लंबवत घटक इसका क्या है, बी कॉस थीटा। चुंबकीय क्षेत्र यह बी है, यह आपका क्या है, बी है, इसका लंबवत घटक क्या है, बी कॉस थीटा है, लंबवत घटक बी कॉस थीटा है। यदि कुंडली के तल का क्षेत्रफल ए हो, यह कुंडली है, इसके तल का क्षेत्रफल क्या हो, ए हो, कुंडली के तल का क्षेत्रफल ए हो, तो इस समय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर होगा बी ए कॉस थीटा, फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, और थीटा बराबर ओमेगा टी, थीटा बराबर ओमेगा टी, इसलिए फाई बी बराबर होगा बी ए कॉस ओमेगा टी, फाई बी बराबर क्या होगा, बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं। तो फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा का मान ओमेगा टी। अब जो है इस समीकरण का हम अवकलन करेंगे। फाई बी बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी समीकरण है, इसका अवकलन करना होगा। चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर निकालना है, मतलब डी फाई बाई डी टी, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर अर्थात डी फाई बाई डी टी। यहां पर फाई क्या है, फाई बी है, डी फाई बी बटे डी टी। फाई बी का मान यहां रखें डी बाई डी टी, फाई बी का मान क्या है, बी ए कॉस ओमेगा टी, फाई बी का मान है बी ए कॉस ओमेगा टी। जो नियत है, नियत क्या है यहाँ पे, बी ए, बी और ए, यह नियत मान है, बाहर कर लिए, डी बाई डी टी कास ओमेगा टी, डी बाई डी टी कास थीटा का मान क्या है, ओमेगा टी। ठीक, तो डी हो गया आपका डी बाई डी टी कास ओमेगा टी। अब डी बाई डी टी कास ओमेगा टी करना है इसका, तो ध्यान दें यह हो जाएगा आपका, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो एक फार्मूला होता है, देखें डी बाई डी एक्स कास एन एक्स, कास एन एक्स, डी बाई डी एक्स कास एन एक्स बराबर होता है आपका माइनस एन साइन एन एक्स, माइनस एन साइन एन एक्स। एन क्या है, ठीक है, एन यहाँ पे कोई भी नियत वैल्यू है, एन यहाँ पे, एन यहाँ पे नियत वैल्यू है, तो यहाँ पे आप कर रहे हैं अवकलन किसका, डी बाई डी एक्स कॉस ओमेगा टी का, डी बाई डी एक्स कॉस ओमेगा टी।
तो यहाँ n की वैल्यू क्या है, ओमेगा है। n की वैल्यू क्या है, ओमेगा है। तो इस हिसाब से माइनस n मतलब ओमेगा, साइन n मतलब ओमेगा और x मतलब t। ठीक है, तो d बाई डी एक्स कास ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस आगे लिख दे रहे हैं, पहले आगे लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी ए, तो बी ए पहले से था, माइनस बी ए, और कास ओमेगा टी का डी बाई डी टी कितना होगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी, यह हो गया माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। कैसे हुआ है, डी बाई टी कास ओमेगा टी को आपने सॉल्व किया है, डी बाई डी एक्स कास एन एक्स बराबर होगा माइनस एन साइन एन एक्स, से आपने इसको सॉल्व किया, यह हो गया आपका। अब यहाँ पे फैराडे का नियम लगाएंगे। ठीक है, फैराडे के नियम से, फैराडे के नियमानुसार कुंडली में, ठीक है, तार के, कुंडली में तार के कैपिटल एन फेरों से बद्ध, फेरों से बद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल, बद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, फैराडे के नियम से कुंडली में तार के n फेरों से बद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस n डी फाइव बी बटे डी टी। कुंडली में तार के कैपिटल एन फेरों से बद्ध विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा, माइनस n डी फाइव बी बटे डी टी। ठीक है, तो माइनस n डी फाइव बी बटे डी टी का मान आया है माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, रखें यहाँ पे माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यह हो गया। E बराबर, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो E का मान आ गया आपका एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसका मान समय t, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान समय t के साथ बराबर बदलता रहता है। E का मान, विद्युत वाहक बल का मान t पर निर्भर कर रहा है, अर्थात कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान समय t के साथ साथ बराबर बदलता रहता है। ठीक, साइन ओमेगा टी जो आप देख रहे हैं, साइन ओमेगा टी, यह इसका अधिकतम मान 1 होता है। साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान कितना होगा, 1। साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 होगा, अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल E का महत्तम मान कितना होगा। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का महत्तम मान मतलब अधिकतम मान क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का महत्तम अधिकतम मान E मैक्सिमम, E मैक्सिमम क्या होगा, तो साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 हो जाएगा, तो E मैक्सिमम बराबर होगा एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा। ठीक है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ए, यहाँ देखिए ओमेगा छूट गया था, तो E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 हो जाएगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का महत्तम मान E मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा हो जाएगा। E मैक्सिमम क्या होगा, एन बी ए ओमेगा। ठीक है, अब यह जो E मैक्सिमम एन बी ए ओमेगा है,
इस मैक्सिमम मान को हम E0 से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं? E0 से। तो हम लिख सकते हैं E0 बराबर NBA ओमेगा के बराबर है। NBA ओमेगा, जो प्रेरित विद्युत बल का अधिकतम मान है E मैक्सिमम, उसको E0 से भी लिख सकते हैं। तो E0 बराबर NBA ओमेगा, NBA ओमेगा। ठीक, तो यह जो हमारा समीकरण है, यह समीकरण E बराबर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो NBA ओमेगा की जगह E0 लिखेंगे तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। तो आप क्या लिख सकते हो? E बराबर NBA ओमेगा, NBA ओमेगा की जगह E0 और साइन ओमेगा टी। तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, जहां E0 क्या है? अधिकतम मान है, E मैक्सिमम है, और वो होता है NBA ओमेगा, NBA ओमेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, आपने phi b बराबर BA cos ओमेगा टी, परिवर्तन की दर आपने निकाला d phi बाई डी टी, d phi b बटे डी टी, d बाई डी टी, phi b का मान आपने रखा BA cos ओमेगा टी, BA नियत है, बाहर निकाल लिए, d बाई डी टी cos ओमेगा टी, इसको आपने सॉल्व किया d बाई डी एक्स cos nx से, माइनस n sin nx, तो d बाई डी एक्स cos ओमेगा टी, यहाँ n की जगह ओमेगा है, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा और साइन ओमेगा टी। तो d बाई डी टी, ठीक है, यहाँ पे dx है तो यहाँ पे t करना होता है। यह हो गया आपका d बाई डी टी cos ओमेगा टी, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो d फाई बी बटे डी टी क्या आ जाएगा? माइनस BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब फैराडे का नियम आपने लगाया कि कुंडली में तार के n फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स E बराबर माइनस n d फाई बी बटे डी टी होता है। तो माइनस n d फाई बी बटे डी टी का मान आपने निकाला है, इसको रख दिया, माइनस BA ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो E बराबर हो गया NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक, साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 होता है, साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 होता है, तो E उस समय मैक्सिमम हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का महत्तम मान कितना होगा? E मैक्सिमम, तो NBA ओमेगा हो जाएगा, NBA ओमेगा हो जाएगा। महत्तम मान E मैक्सिमम को E0 से लिखते हैं, तो E0 बराबर NBA ओमेगा होगा। तो इस समीकरण में E बराबर इतने, NBA ओमेगा को E0 लिख देंगे, तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आगे देखा जाए। अब आप पहुंच चुके हैं E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, इस फार्मूले तक। ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। जब कुंडली घूमेगी तो क्या क्या परिवर्तन होगा? देखें, पहला स्टेप, इसमें जो कुंडली है, आर्मेचर है, इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत है। यहाँ पे आर्मेचर को PQRS नाम दिया गया है। पिछले वाले फिगर में हमने ABCD नाम दिया था, यहाँ देखें PQRS, यह आर्मेचर है, कुंडली है। आर्मेचर का तल चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत है। यह चुंबकीय क्षेत्र N और S, N से चुंबकीय बल रेखा S में जा रही हैं, और इसमें आप देखें PQRS कुंडली है। इस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 है, प्रेरित EMF 0 है, और समय जो है वह भी 0 है। प्रेरित विद्युत वाहक बल भी 0 है, समय भी 0 है। अब कुंडली घूम गई, 90 डिग्री कुंडली जो है घूम गई है, तो 90 डिग्री पर घूम जाने के बाद आर्मेचर का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। तो जिस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है NS, और आर्मेचर भी उसी साइड में आ गया, उसी दिशा में आ गया, तो इस कंडीशन में आर्मेचर का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो गया। कितना घुमा है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे आप देखें ग्राफ, इस समय अधिकतम है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 90 डिग्री पर अधिकतम है, और समय कितना लग रहा है? टोटल समय का चौथा हिस्सा T/4। ठीक, फिर जो है अब यह 180 डिग्री घूम गई,
180 डिग्री घूम गई। तो जब 180 डिग्री घूम जाती है तो उस समय फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 हो जाता है और समय आपका T/2 हो गया। 270 डिग्री घूमती है, 270 डिग्री जब घूम जाती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान प्राप्त होता है, लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री पर अधिकतम मान प्राप्त हुआ लेकिन प्लस डायरेक्शन में, और 270 डिग्री पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम प्राप्त हुआ लेकिन माइनस दिशा में। समय जो है अब 3T/4 हो गए। अब यहाँ पे देखें, अब 360 डिग्री घूम गई है, 360 डिग्री पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 हो गया है और टोटल टाइम लग गया है T। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कुंडली घूमती है यहाँ पर एक ग्राफ बनता है, एक ग्राफ आप देखें या कर्व बनता है, साइन कर्व। ठीक है, इस समय दो जगह पे विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होता है, एक 90 डिग्री पर और एक 270 डिग्री पर। टाइम पूछा जाए तो T/4 पे और 3T/4 पे। टोटल टाइम जो है समय कैपिटल T लगता है, आवर्तकाल कैपिटल T लगता है। ठीक है, तो चित्र में आप देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में अलग अलग समय पर कुंडली की स्थिति को दिखाया गया है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में घूमने के कोण के संबंध बताने वाला यह ग्राफ है। प्रारंभ में आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग में कुंडली का तल फ्लक्स रेखाओं के लंबवत है। ठीक है, फ्लक्स रेखाओं के लंबवत है। इस कंडीशन में ओमेगा टी अर्थात थीटा बराबर 0 होगा, ओमेगा टी अर्थात थीटा बराबर 0 होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल इस कंडीशन में E बराबर E0 साइन ओमेगा टी 0 होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल E भी 0 होगा। ठीक है, तो प्रारंभ में कुंडली का तल फ्लक्स रेखाओं के लंबवत है, फ्लक्स रेखाओं के लंबवत है अर्थात ओमेगा टी बराबर थीटा तो थीटा बराबर 0। तो जब थीटा बराबर 0 ओमेगा टी बराबर 0 अर्थात E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी 0 तो इसलिए E बराबर 0। तो प्रारंभ में विद्युत वाहक बल E का मान 0 है। ठीक है, इस समय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 है, प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 है। इसके बाद जैसे जैसे कुंडली घूमती है, जैसे जैसे कुंडली घूमती है उसमें से गुजरने वाले फ्लक्स रेखाओं की संख्या घटती जाती है, फ्लक्स रेखाओं की संख्या घटती जाती है। इस समय अधिकतम है, विद्युत वाहक बल 0 है, लेकिन जैसे जैसे कुंडली घूमेगी फ्लक्स रेखाओं की संख्या घटती जाएगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ने लगता है। इस समय फ्लक्स रेखाओं की संख्या घटने लगती है लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ने लगता है जब कुंडली 1/4 चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है, जब कुंडली 1/4 चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है, उस समय फ्लक्स रेखाओं के तल में आ जाती है, फ्लक्स रेखाओं के तल में आ जाती है। 1/4 पूरा करती है तो उस समय फ्लक्स रेखाओं के तल में आ जाती है। ठीक है, तो जब कुंडली 1/4 चक्कर पूरा करती है तो उस समय फ्लक्स रेखाओं के तल में आ जाती है। उस समय थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, उस समय ओमेगा टी अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। उस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो जब 90 डिग्री है तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है, तो ओमेगा टी थीटा है जो 90 डिग्री है, तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ओमेगा टी की जगह क्या लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे, तो E बराबर E0 साइन 90, साइन 90 होगा और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यह मैक्सिमम मान प्राप्त होगा। कैसे होगा देखें ध्यान से, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ठीक, जब कुंडली 1/4 घूम जाएगी, 1/4 घूम जाएगी, कितना कोण घूम जाएगी, थीटा कोण, तो ओमेगा टी जो बराबर है थीटा का वह कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस समय E बराबर E0 साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो उस समय E बराबर
E0 sin 90 E बराबर E0, अर्थात विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होगा कब? 90 डिग्री पे। प्रेरित विद्युत वाहक बल महत्तम मान प्राप्त हो जाएगा 90 डिग्री पे। ठीक है, तो 90 डिग्री पे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होता है। E बराबर E0 sin ओमेगा टी, ओमेगा टी अर्थात थीटा 90 डिग्री है, चौथाई समय है, T/4 चौथाई समय लगा है, तो E बराबर E0 sin 90, sin 90 का मान 1 हो गया, तो E बराबर E0, अर्थात विद्युत वाहक बल का मान इस समय क्या है? अधिकतम है। ठीक है, अतः जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, यह कंडीशन लंबवत होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल फिर न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, जब आप देख रहे हैं कि जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो उस समय विद्युत वाहक बल न्यूनतम गुजरेंगे, तब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल महत्तम होगा। ठीक है, तो जब लंबवत होगा उस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 होगा, लेकिन जब समांतर होगा तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा। तो 270 डिग्री पर फिर जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो प्रेरित विद्युत बल का मान न्यूनतम होगा, प्रेरित विद्युत बल का मान न्यूनतम होगा, तथा जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तो प्रेरित विद्युत बल का मान महत्तम होगा, अधिकतम होगा। ठीक, तो इस तरह से कुंडली के पहले आधे चक्र में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 से बढ़कर महत्तम हो जाता है। पहले आधे चक्र में 0 से बढ़कर महत्तम हो जाता है, महत्तम मान पर प्राप्त हो जाता है, और पुनः घटकर 0 हो जाता है, पुनः घटकर 0 हो जाता है। जबकि दूसरे आधे चक्कर में प्रेरित विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में, प्रेरित विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में अधिकतम होता है, 0 से महत्तम मान पर बढ़ता है और पुनः घटकर 0 हो जाता है। यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है, यह क्रिया जो है बार बार दोहराई जाती है। यदि इस कुंडली के साथ कोई परिपथ जुड़ा हो, यदि इस कुंडली के साथ कोई परिपथ सर्किट जोड़ दिया जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ के सिरों के बीच एक वोल्टेज स्थापित कर देगा। यदि कुंडली में कोई परिपथ जुड़ा हो तो कुंडली का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह परिपथ के सिरों के बीच एक वोल्टेज स्थापित कर देगा, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के समान ही परिमाण और दिशा के साथ आवर्त रूप से बदलता रहता है। तो वोल्टेज भी जो होगा वह आवर्त रूप से बदलता रहेगा। ठीक है, तो यदि इस कुंडली के साथ कोई परिपथ जुड़ा हो तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ के सिरों के बीच एक वोल्टेज स्थापित कर देगा। परिपथ के सिरों के बीच क्या करेगा? एक वोल्टेज भी स्थापित हो जाएगा, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के समान ही परिमाण और दिशा में समय के साथ साथ आवर्त रूप से बदलता रहता है। ठीक है, ऐसे वोल्टेज को जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदले तथा एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ पुनः पुनरावृत्त हो, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, ऐसे वोल्टेज को जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदले और एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण जो है आपका E बराबर E0 sin ओमेगा टी है। इसको देखते हुए हम किसी समय प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान क्या लिख सकते हैं? तो किसी समय आप प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान लिख सकते हैं V बराबर V0 sin ओमेगा टी, V बराबर V0 sin ओमेगा टी, जहां पे V0 जो है वोल्टेज का महत्तम मान है। V0 क्या है? वोल्टेज का महत्तम मान है, पीक वैल्यू है। ठीक, तो E बराबर E0 sin ओमेगा टी को देखते हुए हम वोल्टेज के लिए भी समीकरण लिख सकते हैं V बराबर V0
साइन ओमेगा टी, जहां पे V0 वोल्टेज का महत्तम मान है, शिखर वैल्यू है, पीक वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दो समीकरण मिला, एक विद्युत वाहक बल के लिए E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, और एक वोल्टेज के लिए V बराबर V0 साइन ओमेगा। ठीक, प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ अगर ग्राफ खींचा जाए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ अगर ग्राफ खींचा जाए तो वह ग्राफ कैसा होगा, देखिए ध्यान से। प्लस माइनस V तथा I वोल्टेज और धारा को हम ले रहे हैं y अक्ष पे, V तथा I को ग्राफ खींचा जा रहा है। पहले V को खींच रहे हैं, V का ग्राफ, और ठीक इसका I का ग्राफ जो है डॉटेड लाइन से बना रहे हैं। यह आपका वोल्टेज का ग्राफ है और यह करंट का ग्राफ है, I का ग्राफ है। यह अधिकतम मान वोल्टेज का, अधिकतम मान, यहाँ पे पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू जो क्या है V0। ठीक है, यह धारा का अधिकतम मान, पीक वैल्यू जो है I0, धारा का अधिकतम मान I0। यह आपका 0 टाइम है और यहाँ पे आपका हाफ टाइम है T/2, और यहाँ आपका 3T/2, और यहाँ पे आपका टाइम जो है आपका, हाँ, ये आपका एक ग्राफ पूरा हुआ, यहाँ पे टाइम हो जाएगा आपका T। हाँ, 1 सर्किल कंप्लीट, यहाँ पे हाफ टाइम है T/2 और ये आपका T, टोटल टाइम T हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह V0 का अधिकतम मान, धारा का भी अधिकतम मान है, यहां से लेकर यहां तक यह धारा का अधिकतम मान होगा I0। प्रत्यावर्ती वोल्टेज V के कारण परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वह भी निरंतर शून्य और महत्तम मानों के बीच बदलती रहती है। ठीक है, जिस तरह से प्रत्यावर्ती वोल्टेज शून्य से अधिकतम मान के बीच बदलता रहता है, उस तरह इसके कारण उत्पन्न धारा भी शून्य से अधिकतम मान के बीच बदलता रहता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज V के कारण परिपथ में निरंतर जो धारा प्रवाहित होती है वह भी निरंतर शून्य और महत्तम मान के बीच बदलती रहती है। कुंडली के पहले आधे चक्कर में एक दिशा में तथा दूसरे आधे चक्कर में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। धारा भी जो है पहले आधे चक्कर में प्लस की तरफ और दूसरे आधे चक्कर में माइनस की तरफ प्रवाहित होती है। इस प्रकार के धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, इस तरह के धारा को क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के समान किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। यह समीकरण आपका किसी समय पर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। तो जिस तरह से विभव का समीकरण होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, विद्युत वाहक बल का समीकरण होता है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, उसी तरह से धारा का समीकरण होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे I0 जो है वह धारा का महत्तम मान, शिखर मान है। ठीक, यदि हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज V अथवा प्रत्यावर्ती धारा I और समय t के बीच ग्राफ खींचें तो हमें ज्या वक्र अर्थात साइन कर्व प्राप्त होगा। इस तरह से एक ग्राफ मिलेगा जिसे ज्या वक्र या साइन कर्व कहते हैं। ठीक है, यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफीय निरूपण है, जिसमें V बराबर V0 अधिकतम मान V0 का दिखाया गया है और धारा का अधिकतम मान I0 दिखाया गया है। ठीक है, तो यह हो गया आपका एक चुंबकीय क्षेत्र में
अपनी अक्ष के परितः घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज, और फिर हमने देखा प्रत्यावर्ती धारा।